तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 296 के बारे में। और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खैर आज की वीडियो में हम देखते हैं गो किम, चार्ल्स चोई और टॉम ली, ये तीनों के तीनों अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट में होते हैं। गो कहता है, चेयरमैन मैं सच में इस बात से काफी ज्यादा नाराज हूँ। ये 4 गैंग की जिम्मेदारी मेरी नहीं गन की है और वर्कर गैंग इलीगल तरीके के काम करते हुए पकड़ी गई, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको तो पता ही है मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। आपको तो मुझे मेरी मेहनत के लिए बोनस देना चाहिए, लेकिन आप इस बूढ़े को यहाँ पे बुला के लाए हो क्योंकि आपको मेरे ऊपर शक है। मतलब गो को ऐसा लग रहा होता है कि चार्ल्स ने टॉम ली को यहाँ पे गो को मारने के लिए बुलाया है। टॉम ली अपनी टोपी के नीचे से अपनी दारू की बोतल निकालते हुए कहता है, पागल लड़का, गो है एक पागल लड़का। इसके बाद गो कहता है, तो अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है? उस बूढ़े ने मुझे एक बार बताया था तुम अपने जवानी के दिनों में काफी अच्छे फाइटर रह चुके हो। क्या तुम यहाँ पे एक ट्रिपल थ्रेट मैच करना चाहते हो? लेकिन तभी जो चार्ल्स होता है वो कहता है, गो किम ये रहा तुम्हारा बोनस। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था, मैं तो तुम्हें यहाँ पे बुला के तुम्हें तुम्हारा बोनस देना चाहता था। टॉम ली कहता है, गो को बोनस मिला। गो कहता है, क्या आपको पूरा यकीन है आपने मुझे यहाँ पे इसी चीज के लिए बुलाया था? चार्ल्स कहता है, हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हें यहाँ पे इसी के लिए बुलाया था। टॉम ली कहता है, गो को चार्ल्स के ऊपर शक हो रहा है। चार्ल्स कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक होगा कि तुम वर्कर गैंग के साथ मिलके कोई साजिश कर रहे हो? लेकिन तुमने जो थोड़ी देर पहले मुझे बात कही थी वो काफी ज्यादा मजेदार थी। और गो ने कहा था, इसका मतलब ये सच है कि वर्कर गैंग के पास आपके खिलाफ कुछ है। मतलब यार यहाँ से ये बात साफ होती है कि गो को कुछ तो पता है जो कि वो बता नहीं रहा है। और ऊपर से गो सैमुअल से मिलने के लिए उसके ऑफिस में भी आया था। तो खैर गो एक ऐसा बंदा है जिसका दिमाग पढ़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए किसी को भी नहीं पता कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। गो कहता है, मुझे खुद वो बात काफी ज्यादा मजेदार लगी कि वर्कर गैंग के पास ऐसा क्या हो सकता है कि महान चार्ल्स चोई वर्कर गैंग के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगे। मैं भी ये बात सोच के काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था। इसके बाद गो यहाँ से जाते जाते टॉम ली को कहता है, बुढ़े अगली बार से ध्यान रखियो, अगर मैंने तुझे दोबारा देख लिया तो मैं तेरी आंखें बाहर निकाल दूंगा। तो खैर ये कह के गो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टॉम ली कहता है, चेयरमैन ये देख के मेरा दिल थोड़ा सा दुखा है, आखिर मेरा बोनस कहाँ है? इसके बाद चार्ल्स कहता है, बहुत हुआ मजाक, बोनस गया तेल लेने। अगर मैं तुम्हें लाखों डॉलर्स भी दे दूंगा तो तुम वो सारे के सारे दारू पीने में उड़ा दोगे। टॉम ली कहता है, अच्छा देखो तो जरा ये बात कौन बोल रहा है जो महंगी महंगी शराबों को खरीदने में अपना सारा पैसा उड़ाता है? आखिर वो स्मार्ट और खतरनाक चोई कहाँ गया जिसको मैं जाना करता था? लगता है अब तुम बच्चों को संभालने का काम करने लगे हो, जहाँ देखो तुम्हारे ही अंडर काम करने वाले लड़के घूमते रहते हैं। चार्ल्स कहता है, हा, मजाक मत करो, भले ही लड़के ये काम देख रहे हो लेकिन उनका कंट्रोल अब भी मेरे ही हाथ में है। लेकिन मुझे लगता है अब मुझे ये सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए। टॉम ली कहता है, चार्ल्स मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ, क्या तुम्हें सच में मुझे अपनी ये बातें बतानी चाहिए? चार्ल्स कहता है, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ उनको पैसों के लिए बचा रहे हो, तुम्हें वर्कर गैंग की साइड लेने का कोई भी मन नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग कभी किसी की भी साइड में नहीं रहते, हम बस पैसे की साइड में रहते हैं। टॉम ली कहता है, ये बात पता होने के बावजूद भी तुम यहाँ पे खाली हाथ आए हो? चार्ल्स कहता है, टॉम क्या मैं तुम्हारे लिए कभी भी खाली हाथ आया हूँ? जिस बिल्डिंग के ऊपर अभी हम खड़े हैं आज से ये तुम्हारी हुई। इसके बाद टॉम ली कहता है, बच्चों के साथ बात करने से बढ़िया जब 2 बड़े लोग आपस में बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो चार्ल्स तुम चाहते हो कि मुझे बस एक फोन कॉल करना है ना? तो ठीक है अभी के लिए मैं बस एक कॉल करूंगा। चार्ल्स कहता है, हाँ जब 2 बड़े लोग आपस में बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा मजेदार होता है। तो खैर इसके बाद हम वापस से उस सीन पे आते हैं जहाँ पे डैनियल और वैरन मैनेजर किम से फाइट कर रहे होते हैं। और जो टॉम ली होता है उसने मैनेजर किम को ही कॉल मिला रखा होता है। मैनेजर किम अभी कॉल पे बात करते करते इन दोनों से फाइट कर रहा होता है। मैनेजर किम थोड़ा सा रुक के कॉल पे कहता है, जी सर आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। और इसके बाद मैनेजर किम कॉल कट करता है और कहता है, तो ठीक है बच्चों टाइम्स अप, मेरा काम यहीं पे पूरा होता है। असिस्टेंट मैनेजर पार्क और असिस्टेंट मैनेजर चोई दोनों के दोनों उठ जाओ, बॉस ने हमें वापस से उनके पास बुलाया है। और यार जो मैनेजर किम होता है अपने इन दोनों बंदों के साथ यहाँ से जाने लगता है। तभी जो टकला प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, सीनियर मैनेजर किम आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? चुपचाप से इन लोगों से फाइट करना जारी रखो। इसके बाद मैनेजर किम कहता है, प्रेसिडेंट होंग
जो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वो यहीं पे अभी से खत्म होती है। हम लोग बस पैसे के लिए काम करते हैं और जो हमारे बॉस हैं उन्होंने तुम्हारे साथ सारे लिंक्स तोड़ दिए हैं। उन्होंने डिसाइड करा है कि वो MCN को अब और मैन पावर नहीं देंगे। टकला चिल्ला के कहता है, आखिर वो लोग तुम्हें कितना पैसा दे रहे हैं? मैं तुम्हें उनसे ज्यादा पैसा दूंगा। वो जो नया क्लाइंट है मुझे बताओ उन्होंने तुम्हें कितना पैसा दिया है? मैनेजर किम कहता है, क्या नया क्लाइंट? लेकिन माफ करना, वो इंसान कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी तुलना तुम अपने साथ कर सको। वो तुमसे बहुत ऊपर है। डैनियल पार्क और वैरन चे, तुम वर्कर गैंग को तबाह करना चाहते हो, है ना? डैनियल कहता है, जी सर। वैरन कहता है, अबे बेवकूफ, इतनी तमीज से बात करना बंद कर। मैनेजर किम यहाँ से जाते जाते कहता है, मुझे लगता है हम लोग दोबारा से मिलेंगे, लेकिन अब भी वर्कर गैंग की 3 एफिलिएट्स बाकी हैं। लेकिन तभी डैनियल चिल्ला के कहता है, हे बिना नाम वाले, प्लीज रुक जाओ। क्या तुम मुझे कोई क्लू दे सकते हो बाकी के एफिलिएट्स के बारे में? लेकिन तभी जो डैनियल होता है अचानक से उसकी चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। डैनियल अपने मन में कहता है, मेरा शरीर ये दोबारा से बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे जैक से फाइट करते हुए महसूस हुआ था। डैनियल अभी अपनी छाती पे हाथ लगा के हाँफ रहा होता है। तभी जो वैरन होता है वो कहता है, हे डैनियल, आखिर क्या बात है? क्या तुम ठीक हो? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, उस वक्त जब मैं जैक से फाइट में हार रहा था तो उस वक्त भी सेम वैसा ही मेरे साथ हुआ था जैसा अभी हो रहा है, क्योंकि मैं उस आदमी के साथ अभी तक फाइट कर रहा था। तो शायद इसलिए मेरी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ। और जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो देता हूँ। उसके बाद मैं ऑटो पायलट मोड में आ जाता हूँ जिसमें मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, जब लास्ट टाइम मेरी गन के साथ फाइट हुई थी तो उसने मुझे कहा था कि मेरा अपना उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आना इतना ज्यादा आसान नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ये कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बाद जो वैरन होता है डैनियल को सहारा देता है और डैनियल कहता है, सॉरी, मेरी बॉडी में मुझे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो दूंगा। तो खैर अभी जो सैमुअल और टकला होता है वो भी यहीं पे खड़े होते हैं। जो सैमुअल होता है एक हल्की सी स्माइल के साथ प्रेसिडेंट को कहता है, सर, मुझे लगता है ये सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब 4th एफिलिएट खत्म हो चुकी है। टकला कहता है, अबे साले, आखिर तू इतना ज्यादा शांत कैसे है? हमने हमारी सारी मैन पावर खो दी है। जो लोग यहाँ पे हमारी रक्षा करने के लिए थे वो तू ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना? ये सारा का सारा तेरा ही प्लान था। बता मुझे, आखिर तूने क्या करा है? अब तो सच बोल दे, इस सब की जिम्मेदारी तुझे लेनी पड़ेगी। साले, जरा देख, वो दोनों हमारी ही तरफ आ रहे हैं हमें मारने के लिए। जल्दी से कुछ कर साले हरामजादे, जल्दी से कुछ कर, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। सैमुअल प्लीज कुछ करो। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिस वक्त ये टकला 15 साल का होता है, लेकिन इस टकले के उस वक्त बाल होते हैं। ये टकला बोल रहा होता है, सैमुअल भाई, कि क्या तुम ठीक हो? कि क्या ये सब उस इंसान ने तुम्हारे साथ करा है? कि क्या उस इंसान ने तुम्हें ठुकरा दिया है? आखिर उसका रीजन क्या हो सकता है? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो समझे कि मेरा भाई काबिल नहीं है? और अभी इन दोनों के बगल में बहुत सारे बंदे भी खड़े होते हैं। ये टकला उनको कहता है, तुम सालो हराम खोरो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैमुअल को अकेला छोड़ने की? तुम सबने सैमुअल को अकेला छोड़ दिया और तुम खुद को सैमुअल का उल्टा हाथ और सीधा हाथ कहते हो। लेकिन मैं सैमुअल का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सैमुअल मेरे भाई, इन सबको बोल दो यहाँ से दफा हो जाए। हमें इनकी जरूरत नहीं है और ना ही हमें उन 4 गैंग्स की जरूरत है। भले ही हम यहाँ तक उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं, लेकिन हम कोई ना कोई और रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। सैमुअल मेरे भाई, आखिर बात क्या है? तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो? जब से तुम उस गन नाम के इंसान से मिले हो तब से तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने तुम्हें नहीं अपनाया? बड़े भाई, इस बारे में मत सोचो। चाहे कोई कुछ भी बोले, तुम हमेशा बेस्ट ही रहोगे। चाहे कोई कुछ भी समझे, मैं जानता हूँ तुम कितने ज्यादा काबिल हो। मैं अलेक्जेंडर होंग तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। सैमुअल, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और यार जो पास्ट का सैमुअल होता है ना, वो भी प्रेजेंट के सैमुअल से बिल्कुल अलग होता है दिखने में। मतलब पुराने वाले सैमुअल की बॉडी में गले से लेके पैर तक बस टैटू ही टैटू होते हैं। और पुराने टाइम में जब गन ने सैमुअल को डिसअप्रूव कर दिया था, यानी कि सैमुअल को अपने साथ मिलाने से मना कर दिया था, उसके बाद से जो सैमुअल होता है वो काफी ज्यादा शांत रहने लगा होता है, क्योंकि गन ने जो भी कुछ उसके साथ करा था वो बात उसके दिल पे लग गई होती है। लेकिन ये जो टकला अलेक्जेंडर होंग होता है, ये हमेशा सैमुअल के साथ ही रहता था।
और हर चीज में सैमुअल का सपोर्ट करता था। ये टकला एक दिन सैमुअल के पास आता है और कहता है, ए सैमुअल, मेरे हाथ एक खजाना लगा है, मैंने अभी अभी $5 मिलियन कमाए हैं, चलो इन पैसों से दोबारा से शुरुआत करते हैं, मैंने गंगनम में कुछ सोचा है करने के लिए। सैमुअल, क्या तुम अब भी उस इंसान के बारे में सोच रहे हो? इसके बाद दोबारा से एक और सीन दिखाते हैं जिसमें दोबारा से टकला सैमुअल को कहता है, सैमुअल, मुझे वो मिल गया, एक गैंग है जिसका नाम है वर्कर और वो 4 बड़ी गैंग्स में से ही है। मेरे पास जो $5 मिलियन थे मैंने वो दे के वहाँ पे अपनी जगह बना ली है। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट बन जाऊं। मुझे लगता है अब हमें अपनी नई गैंग बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना, मैं सच में तुम्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, तो तुम डायरेक्टर बन जाओ। हम धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाएंगे और पूरी की पूरी वर्कर गैंग पे कब्जा कर लेंगे। तो क्या प्लीज अब तुम उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ सकते हो? अब तुम गन के बारे में सोचना छोड़ दो। इसके बाद थोड़े से और समय आगे का सीन हमें दिखाया जाता है। टकला इस बार अपने सर पे टैटू छपवा लेता है और कहता है, ब्रो, आखिर तुम्हें क्या लगता है ये कैसा लग रहा है? ये सच में कूल है ना? वैसे तुम्हारी बॉडी में जो इतने सारे टैटूज हैं, तुम्हें इनको छुपा लेना चाहिए क्योंकि तुम हमारे कंपनी के डायरेक्टर हो। तुम क्लाइंट से इस तरह से नहीं मिल सकते। मैंने एक ऐसे पाउडर के बारे में सुना है जो टैटूज को छुपा देता है। मतलब यार, ये टकला धीरे धीरे करके सैमुअल से उसकी औकात से ज्यादा बोलने लगता है। मतलब कि किसी टाइम पे ये टकला सैमुअल के तलवे चाटा करता था, लेकिन ये सैमुअल के साथ माइंड गेम खेल के उससे बड़ा बनना चाह रहा था। इस टकले को जहाँ प्रेसिडेंट बनने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, वहीं पे जो डायरेक्टर हमारा सैमुअल होता है, उसे सारे के सारे ग्राउंड लेवल के काम करने पड़ते थे। ये टकला सैमुअल को भाई भाई बोल के कब उसके सर पे चढ़ गया ये पता ही नहीं चलता। इसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब ये टकला सैमुअल को गाली देने लगता है। टकला खुद महंगी महंगी कारों के ऊपर बैठ के सैमुअल को बोल रहा होता है, साले हरामजादे, इस बार हमें 3rd एफिलिएट से ज्यादा पैसे कमाने हैं। ना जाने क्यों मैंने तुझ जैसे बेवकूफ को यहाँ का डायरेक्टर बना दिया। तू किसी भी काम का नहीं है। तेरी वजह से मैं वर्कर गैंग के चेयरमैन को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाता। अगर दोबारा से हमारी सेल्स कम हुई तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। और यार, जो सैमुअल होता है उसको ये सारी की सारी बातें याद होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट में ये जो टकला होता है अपनी औकात में वापस आ जाता है। अभी डैनियल और वैरन इन दोनों की तरफ इनको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और टकला रोते रोते सैमुअल को बोल रहा होता है, भाई सैमुअल भाई, प्लीज कुछ करो। अगर बाहर ये पता चल गया कि हम इलीगल काम कर रहे थे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। ये लोग यहाँ पे सब कुछ बर्बाद कर देंगे। प्लीज मेरी प्यारी MCN को बचा लो। लेकिन इतने में ही जो वैरन होता है इस टकले के पीछे खड़ा होता है, जिसको देख के टकला काफी ज्यादा डर जाता है। और वही सैमुअल अभी अपने हाथ से वो पाउडर धो रहा होता है जिसकी वजह से उसके टैटू छुपे हुए थे। सैमुअल कहता है, तो इस बार तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो मिस्टर प्रेसिडेंट? अभी जो टकला होता है दोबारा से चिल्ला के कहता है, अबे साले हरामखोर, आखिर तू उस इंसान के बारे में कब सोचना बंद करेगा? मैंने कहा उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दे। और आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ? जल्दी से इन घुसपैठियों को ठिकाने लगा दो। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल केक खाने जैसा होगा। तुम्हें पता है मिस्टर गन ने तुम्हें अप्रूव क्यों नहीं करा था? क्योंकि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें अप्रूव नहीं करा था। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या गन? और यार, अभी गन का नाम सुन के सैमुअल का दिमाग खराब हो जाता है। सैमुअल अपने सर पे हाथ लगाता है और कहता है, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अब भी ये नाम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सैमुअल डैनियल की तरफ चल के आता है और कहता है, डैनियल पार्क, क्या तुम्हें इस बारे में पता हो सकता है आखिर गन को मैं एक काबिल इंसान क्यों नहीं लगा? मुझे बताओ, गन ने मुझे अप्रूव क्यों नहीं करा? इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। गन सिगरेट जलाते हुए कहता है, गंगनम के सैमुअल CEO, मैं तुम्हें अप्रूव नहीं करता। तुम मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हो। सैमुअल जोहान से भी पूछता है, आखिर इसका रीजन क्या है? जोहान कहता है, अबे साले, मुझे कैसे पता होगा बे? जेक ने भी एक बार सैमुअल को कहा था, सैमुअल अब तुझे मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। और यार, गन ने सैमुअल को अप्रूव क्यों नहीं करा ये सवाल उसने जोहान, जेक और ओली वैंग से भी पूछा होता है, लेकिन इनमें से कोई भी इस बात का कुछ खास जवाब नहीं दे पाता। सैमुअल अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने जोहान शियोंग से भी फाइट करी है, मैंने जेक किम से भी फाइट करी है, मैं ओली वैंग से भी लड़ा हूँ और मैं उनसे कभी भी कोई भी फाइट नहीं हारा, लेकिन फिर भी वो लोग मुझे नहीं बता पाए कि गन ने मुझे अप्रूव क्यों नहीं करा। डैनियल पार्क, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो आखिर गन ने मुझे अप्रूव क्यों नहीं करा? और यार, जो बात अभी सैमुअल ने कही है ना कि वो जोहान, जेक और ओली वैंग से भी लड़ा है और इनसे फाइट करके वो कभी भी हारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बट हाँ, यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात है। सैमुअल ने ये नहीं कहा कि उसने इन तीनों को फाइट में हराया है, उसने बस ये कहा कि वो
इन तीनों से फाइट में कभी भी नहीं हारा। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि सैमुअल उन तीनों से ज्यादा खतरनाक होगा, अभी हमें ये बात नहीं पता। तो खैर अभी जो सैमुअल होता है अपने पुराने वाले रूप में वापस आ जाता है और अपने हाथ में एक ब्रास नकल पहन लेता है, यानी कि पंच। सैमुअल कहता है, डैनियल पार्क, मुझे बताओ कि आखिर गन ने मुझे अप्रूव क्यों नहीं करा। और यार डैनियल को अभी ये बात समझ में आती है कि जो सैमुअल होता है, जब सैमुअल चलते चलते नॉर्मली अपने कपड़ों को पकड़ता है तो वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसकी एक आदत होती है अपने ब्रास नकल पहनने की। भले ही सैमुअल कुछ समय के लिए कोट पैंट पहन के एक शरीफ इंसान की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रास नकल पहनने की जो आदत होती है वो सैमुअल की गई नहीं होती है। और सैमुअल अभी डैनियल की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और बार बार बस यही पूछ रहा होता है, आखिर गन ने मुझे अप्रूव क्यों नहीं करा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को जो बोल रहा होता है, तुम पूछ रहे हो कि मैंने सैमुअल सीओ को अप्रूव क्यों नहीं करा। तुम सोच रहे हो कि मैंने उसको अप्रूव इसलिए नहीं करा क्योंकि वो ब्रास नकल पहनता है। तुम सच में बचकाने हो। मैंने उसको अप्रूव क्यों नहीं करा, इसका बस एक ही रीजन है, और वो ये है कि वो बहुत बड़ा हरामखोर है। वो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। और यार अभी हम देखते हैं जो सैमुअल होता है पंच पहन के डैनियल के सर पे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और एक ही मुक्के में डैनियल को जमीन में लेटा देता है। सैमुअल कहता है, डैनियल पार्क, आखिर तुझे कैसा महसूस हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ गन बोल रहा होता है, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है। अगर डैनियल और सैमुअल कभी आपस में लड़ेंगे तो मैं सोच रहा हूँ आखिर उनमें से कौन जीतेगा। और अभी हम देखते हैं जो डैनियल के मुक्का पड़ा होता है, डैनियल उसके बावजूद भी खड़ा उठ जाता है। अभी डैनियल को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हीट महसूस हो रही होती है, लेकिन इस बार की ये जो हीट होती है ये पहले से थोड़ी सी अलग होती है। डैनियल खड़ा उठ के कहता है, अच्छा तो वो एक ब्रास नकल था जो मैंने वहां पे देखा था। मैं जानता हूँ मैं काफी ज्यादा समझदार हूँ जो मैंने वो उठा लिया था वहां से। और यार अभी जो डैनियल होता है वो भी अपने हाथ में ब्रास नकल पहन लेता है जो कि उसने उठाया था सैमुअल के ऑफिस से। और यार जो नॉर्मली डैनियल होता है ना, कभी भी इस तरह की फाइट्स नहीं करता, वो हमेशा तमीज से लड़ता है। लेकिन डैनियल के अभी हाव भाव, पर्सनैलिटी सब कुछ बदल चुकी होती है। डैनियल एक डेविल वाली स्माइल के साथ कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन तभी सैमुअल बोलता है, मैं यही सोच रहा था कि आखिर मेरा दूसरा ब्रास नकल कहाँ है। तो डैनियल पार्क, वो तेरे पास है। डैनियल कहता है, सैमुअल सीओ, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को काटने की। मतलब यार डैनियल का ये वाला रूप इससे पहले किसी भी चैप्टर में हमें देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे मोटे वाले डैनियल ने अपनी बॉडी तो चेंज करी है, लेकिन डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी अब उसके इमोशंस पे भी कंट्रोल करने लगी है, जो कि भाई लोग मोटे वाले डैनियल के लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है। तो भाई लोग यहाँ से चैप्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और मुझे लगता है आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो खैर अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।